परवेज खटक की क़यादत में नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी पार्टी में शामिल। साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक अरमर, ज़ियाउल्लाह बंगश, डॉक्टर आसिया असद, सोमी फलकनाज समेत पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने का दावा। पार्टी एलामिये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम के साथ पार्टी क़यादत ने भी मुस्तरद किया। सानिहा 9 मई के वाकयात पर मुहिब्बे वतन सियासतदानों ने पीटीआई से राहें जुदा कर ली। तर्जुमान पीटीआई का कहना है मुल्क में जमहूरियत की फसल को तबाह करने की कोशिश जारी है। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का बीज गला सड़ा निकला जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। केपी में पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी पहली बारिश में ही बह जाएगा। मुल्क की सियासत रंगों से निकलकर स्याह सफेद में ढल चुकी है। नौ मई के बाद परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद असद कैसर ने कहा है परवेज खटक पुराना दोस्त था, उसका अपना रास्ता है, मेरा अपना। 2-2.5 माह से कोई राबता नहीं हुआ। अदालतों से इंसाफ मांगते हैं। आइन का तहफ्फुज करना अदालत का काम है। चेयरमैन पीटीआई से राबता है। ये सियासत नहीं चलती, इसको गिरा दो उसको बना दो। ये 75 साल बहुत कर लिया। तारीख यही सबक देती है जो मुश्किल में खड़ा रहता है वो ठीक रहता है। तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। बोले सियासत पेचीदा नहीं बेमकसद हो गई। आज सियासत मसाइल के हल के लिए नहीं हो रही। 2018 के इलेक्शन से सबक हासिल करना चाहिए। आइंदा भी इलेक्शन चोरी हुए तो इसके मुस्बत असरात नहीं होंगे। कराची सिटी काउंसिल का पहला ही इजलास मछली बाजार बन गया। ऐवान में शदीद हंगामाराई और नारेबाजी। पीपी और जमात इस्लामी के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। ऑपोजिशन अरकान मेयर कराची की डेस्क के सामने आ गए। मुर्तजा वहाब की नारेबाजी रोकने और शोर शराबे के बावजूद इजलास चलाने की कोशिश नाकाम। मेयर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। ये गरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा? चाहता तो हाफिज नईम को माइक ही नहीं दिया जाता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब हाफिज नईम पर बरस पड़े। बोले मैं आपको शहर तबाह करने नहीं दूंगा। आज फिर पैगाम देता हूँ, लड़ाई से कोई फायदा नहीं, हमें मिलकर काम करना होगा। नारेबाजी से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। आपको शेरवानी पहननी है तो दर्जी के पास जाएं, कपड़ा हम दे देंगे। इजलास में तमाम पार्लिमानी लीडर को बात करने का मौका दिया। हम संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं। जमात इस्लामी क्या रिवाज डालना चाहती है? मेयर कराची ने नेमतुल्लाह के दौर को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कराची के गली मोहल्लों को कमर्शियल कर दिया गया। पूरे शहर में साइन बोर्ड लगना शुरू हुए। कराची के बजट पर डाका कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में शहर कायद को तबाह कर दिया। अब अपना कब्जा मेयर बैठा दिया है। नून लीग से कहता हूं कराची के लिए ऑपोजिशन में बैठ जाएं। हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं 14 जून को पीपी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए बजट पास कराया। हमारा मुतालबा था बजट काउंसिल में पेश किया जाए। मेरा माइक बंद कर दिया गया, बात नहीं करने दी गई। निगरान हुकूमत का कयाम वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा। आपने पेट्रोल तो सियासत बचाने के लिए सस्ता किया मगर बाकी चीजें महंगी हो गई। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, इंतशार, तफरीक, नफरत को तामीर और तरक्की में बदला। विफाकी वजीर तलाक मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक के पास जा जाकर एतमाद बहाल किया। हम मुआशी इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान अवाम को देकर जा रहे हैं। इनके 4 साल में ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो इन 14 माह में हमने किया? परवेज इलाही को जमानत देने का अदालती फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को 1 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। पंजाब की निगरान हुकूमत ने परवेज इलाही को हिफाजती जमानत देने के सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें मौकिफ अपनाया था कि सिंगल बेंच ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर हकाइक के मनाफी फैसला दिया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ अपील वापस लेने पर निपटा दी। सरकारी वकील ने नजरबंदी का मामला 1 हफ्ते में हल करने की यकीन दहानी करा दी।
चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में आज नैब में पेश होने से माजरत, लिखा सिक्योरिटी खदशात के बाइस ज्यादा नकलो हरकत नहीं कर सकता। 19 जुलाई को इस्लामाबाद में पेशी है, उसी रोज नैब में बुलाया जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर ख्वाजा हारिस के एतराज को मंजूर कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में दलाइल नहीं दे सकेंगे। 2 गवाहान कल अदालत तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मजीद 5 गवाहान शामिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स, विफाकी हुकूमत ने दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट से फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। मौकिफ अपनाया, आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इक़दाम कानून के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को न सुने, दरखास्तें खारिज की तो फरीकैन का हाई कोर्ट में हक मुतासर होने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। 6 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। एमक्यूएम ने पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात की मुखालफत कर दी। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध के शहरी इलाकों में जाली हल्का बंदियां की गई। आइंदा इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त की जाएं। खामियां दूर न की गई तो शायद अमन की जिम्मेदारी पूरी न कर पाए। एमक्यूएम लंदन के नाम पर शहर का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिन कारकुनों को गलत समत दिखाई जा रही है वो हालात की नजाकत समझें और अमन में तबाही के हिस्सेदार न बने। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, एमक्यूएम के बयानात को हम संजीदा नहीं लेते। एमक्यूएम इलेक्शन से पहले सियासी माहौल गरमाने के लिए ऐसे बयानात दे रही है। कराची साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार। 16 फायर टेंडर्स, 1 बाउजर और 1 स्नॉर्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। शहर के तमाम वाटर हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। आग पर काबू पाने के दौरान 3 फायर फाइटर बेहोश हो गए। लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। कराची में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने आवाम की चीखें निकाल दी। शदीद गर्मी में शहरी बेहाल। एआवाई न्यूज के प्रोग्राम सरेआम में डीएसपी की करप्शन का पर्दाफाश। आईजी सिंध का नोटिस, डीएसपी बिन कासिम और डीएसपी कायदाबाद को मुअत्तल कर दिया। दोनों अफसरान पर ईरानी तेल की स्मगलिंग और गुटखा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम है। गोल्फ टेस्ट के दूसरे दिन सऊद शकील और आगा सलमान ने पाकिस्तान की डूबती नैया बचा ली। बाबर, इमाम, शान अब्दुल्ला, सरफराज के आउट होने के बाद दोनों नौजवान बल्लेबाजों ने श्रीलंकन स्पिनर्स की एक न चलने दी और 120 रन की शराकत बनाते हुए स्कोर 221 तक पहुंचा दिया। सऊद शकील ने 69 और आगा सलमान ने 61 रन बनाए। श्रीलंका की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 91 रन दरकार हैं। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें। इस्लामाबाद में ऑनलाइन लोन ऐप से शहरी की मौत का केस। एफआईए ने ऑनलाइन ऐप के चारों सील्ड दफातर के रिकॉर्ड को तहकीकात का हिस्सा बना दिया। लोन ऐप के अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए मुतालिका कम्युनिकेशन कंपनियों से रुजू कर लिया। फाइनेंशियल फ्रॉड में इस्तेमाल सिम्स के रिकॉर्ड के लिए खतूत लिख दिए। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं, गैर कानूनी कर्जा एप्लीकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया गया है। कराची के इलाके लियारी में भाई और भतीजों के हाथों पुलिस एहलकार के कत्ल की तहकीकात। मकतूल को 7 गोलियां मारी गई। डीआईजी जुनूबी ने कमेटी बना दी। कहते हैं जायदाद का तनाजा लगता है, इंक्वायरी जारी है। रावलपिंडी में जीटी रोड हाई कोर्ट के करीब तेज रफ्तार डंपर ने 5 गाड़ियों को कुचल दिया। 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। स्वात में बारातियों की वैन उलट गई, 18 अफराद जख्मी। हंगू से पीटीआई के साबिक एमपीए शाह फैसल घर से गिरफ्तार। 1 माह से रुपो शाह फैसल बीमार वालिदा की अयादत के लिए पहुंचे थे। जिना हाउस हमला केस में खदीजा शाह का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर ने पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्वाबी में दर्ज मुकदमे में असद कैसर की 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन को गिरफ्तार न करने का हुक्म। गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा और तालिबात का जिना हाउस का दौरा। तालिबात का कहना था ये घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत तक़रीबकारी की गई। शरपसंद और आलाकार याद रखें, ऐसी साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाक फौज से इजहार यकजहती। रीडिंग में पाक फौज और शोहदा के हक में रैली। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का पैगाम। शुरका का 9 मई के वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को कौम का सलाम। एबटाबाद के कैप्टन आकाश डबानी ने 15 जुलाई 2014 को मीर अली में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। कैप्टन आकाश शहीद ने अपने खून से ज़र्बे अज़्म का एक शानदार बाब लिखा और आने वाली नस्लों के लिए लाजवाल नकूश छोड़े। भारतीय बहरिया भारतीय अवाम पर बोझ बन गई। 2000 से आज तक भारतीय बहरिया 26 बड़े हादसात का शिकार हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बहरिया गफलत के बायस हर 5 साल में एक जंगी जहाज और हर 2 साल में एक तरबियत याफ्ता अफसर या जवान खो देती है। 6 बरस में पाकिस्तान 4 बार आबदोजों का सुराग लगाकर भारतीय बहरिया की कारकर्दगी का सबूत दुनिया के सामने रख चुका। भारतीय अवाम सवाल कर रहे हैं, क्या हादसात का शिकार भारतीय फौज चीन या पाकिस्तान से लड़ पाएगी? पाक पतन में बरे सगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से जायरीन की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। क्वेटा में ग्रीन बस सर्विस का आगाज हो गया। ग्रीन बस बोलेली से जामिया बलोचिस्तान के दरमियान चलाई जाएगी। ग्रीन बस सर्विस 8 बसों पर मुश्तमिल है। मेहनत कशों की हाथों की लकीरें मिट गईं। बायोमेट्रिक कैसे हो? सूत के धागे से रस्सियां बनाने वाले परेशान। नादरा में तस्दीक से लेकर बैंक अकाउंट या सिम निकलवाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। शार्प ब्लेड 2023 स्नाइपर मुकाबले में चीन और पाक फौज की शानदार कारकर्दगी। पाक फौज के 2 स्नाइपर्स ने बेस्ट स्नाइपर शार्प ब्लेड अवार्ड जीत लिया। मुकाबलों में 18 ममालिक के 86 स्नाइपर्स शरीक थे। कामयाब स्नाइपर्स में पाकिस्तान के 2, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का एक स्नाइपर शामिल। पीसीबी की मुखालिफत के बावजूद आईसीसी का नया फाइनेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल मंजूर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से 2 गुना ज्यादा रकम मिलेगी। पाकिस्तान आईसीसी से पैसे मिलने वाले 4 टॉप मुल्कों में शामिल है। पीसीबी का मौक़िफ़ था, अहम मामले पर जल्दबाजी में फैसला न किया जाए।